सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ गुडीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और डिजीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो है हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर में नॉर्मली पाया जाता है। ये जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं वो अपना काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट आता है वो यूरिक एसिड निकलता है। और साथ ही साथ जब हम खाना खाते हैं उसमें जो प्यूरिन्स पाए जाते हैं उसकी जो एंड प्रोडक्ट है उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद भी जो है वो आपका यूरिक एसिड जो है वो बनता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बन जाता है तो वो हमारे किडनीज और इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल है वो हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अगर फीमेल्स है तो फीमेल्स में 2.4 टू 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ये एक नॉर्मल वैल्यू है। इतना जो है वो हमारे शरीर में होता ही होता है। साथ ही साथ अगर मेल्स है तो मेल्स में 3.4 से लेकर 7.0 तक जो है ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतना जो है ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जो है वो ये एक नॉर्मल वैल्यूज है। तो फ्रेंड्स, हमें जब दिक्कत जो आती है वो अगर इनसे ज्यादा वैल्यू अगर हो जाए तो हमें जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, एक्सेस यूरिक एसिड अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। तो ये कब होता है? जब हमारा 7.0 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से अगर ज्यादा हमारी बॉडी में हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो ज्यादा हो गई है। तो जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या क्या करता है, जो ब्लड में ये यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये यूरिक एसिड जो है वो ज्वाइंट्स में चला जाता है। देखिए यहाँ एक डायग्राम है, ये हमारे पैर का डायग्राम है। तो जब यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ये जिस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट्स है जो आप ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, इस तरह से आके जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और ये क्या करता है, यहाँ पे क्रिस्टल बना देती है। या हमारे जॉइंट्स में जो है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसे हम ग्रीस कहते हैं, जॉइंट्स में ग्रीस होता है, उन ग्रीस में जाकर ये वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वहां जो है ये क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। ये हमारा नी जॉइंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल आपको रेडनेस, हीट और इन्फ्लेमेशन कर देगा, बहुत ज्यादा पेन आपको होगी। तो जब हमारी यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाए तो ये सारी कंडीशन जो है वो हमें आने लगती है। हमारे ज्वाइंट्स भी बहुत ज्यादा इसमें इफेक्टेड होते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है? देखिए, एक तो गाउट, वही जॉइंट्स को अगर वो पकड़ लेगा तो हम गाउट उसे कहते हैं, जिसे हम गठिया कहते हैं हिंदी में। साथ ही साथ किडनी स्टोन्स होने का भी बहुत बड़ा खतरा इससे बना रहता है और हो भी जाते हैं किडनी स्टोन्स। और फ्रेंड्स, अगर बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक हो या बहुत टाइम तक हो तो जो है वो किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सेस जो अगर यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है तो उसकी वजह से ये जो है हमें दिक्कतें आती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड ज्यादा क्यों है। हर किसी को तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो है वो, काफी लोग जो है वो सफर करते हैं यूरिक एसिड की वजह से। तो वो ज्यादा क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, दो चीजें हो सकती है। या तो आपके बॉडी में जो है वो ज्यादा, वो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या फिर जो है वो आपके किडनीज और इंटेस्टाइन्स के थ्रू वो बाहर नहीं निकल पा रहा, या फिर ये दोनों कंडीशंस भी एक साथ हो सकती है कि प्रोडक्शन भी हो रहा है साथ में साथ निकल भी नहीं पा रहा। तो अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्शन ज्यादा की हम बात करें तो डाइट की वजह से जो है ये हो सकता है। तो मेनली डाइट की वजह से होता है, तो हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर डाइट में हम लोग प्यूरिन रिच फूड अगर हम ज़्यादा खाते हैं, अगर हमारी डाइट में प्यूरिन वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें यूरिक एसिड की फॉर्मेशन वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हमने बात की कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड बनता है, तो जितना ज़्यादा प्यूरिन होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो यूरिक एसिड बनेगा। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने डाइट में अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम मीट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी ऑर्गन मीट है, जैसे किडनीज हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये जितना भी ऑर्गन मीट है, इंटरनल ऑर्गन्स वाला जो मीट है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्यूरिन होता है। तो ये जो है आपने अवॉइड करना है, ये आपने नहीं लेना है। साथ ही अगर हम बात करते हैं जैसे रेड मीट हो गया, इसमें भी बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ जैसे स्वीट ब्रेड्स हो गए, इसमें आपको जो है वो काफी मिलेगा। और अगर आपके यहाँ सी फूड मिलता है तो सी फूड में जैसे एंचोवीज हो गए, सार्डिन्स हो गए, हेरिंग, मैक्रेल, इन सारी चीजों में जो है वो काफी मात्रा में प्यूरिन होता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड की दिक्कत है, अगर आपकी जो है वो यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है, तो इन सारी चीजों को आप अवॉइड करें। इसके बाद हम बात करते हैं दालों की, पल्सेस। फ्रेंड्स देखिए, पल्सेस का जो प्रॉब्लम है, वो जो पल्सेस है उसमें नेचुरल प्यूरिन है, जैसे जो प्लांट प्यूरिन है, तो ये इतना ज्यादा आपको जो है वो डैमेज नहीं करेगा।
आप जो है इसकी एक सर्विंग ले सकते हैं दिन में, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस में इसको यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आप दाल ले रहे हैं तो उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं या दिन भर उसे खा रहे हैं। कम लीजिए, एक लिमिट में लेने से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम अगर एग्स की बात करें तो एग्स में देखिए फ्रेंड्स, आपने एग का जो येलो पार्ट है, जो एग योक है, वो आपने नहीं खाना है। लेकिन आप जो एग व्हाइट है वो आप खा सकते हैं। वो प्योर प्रोटीन है, उसमें कोई प्यूरिन कंटेंट नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में अगर हम दूध से बनी हुई चीज़ों की अगर बात करें तो दूध आप जो है वो ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में आप दूध ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो हम पनीर बनाते हैं, फ्रेश पनीर जो हम बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन और दूसरी बात, जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं, जैसे जो लोग जिम जाते हैं, तो आप वे प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्यूरिन जो है कंटेंट नहीं है, आप उसे ले सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना आपका जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में आप लेते हैं उतना आप ले सकते हैं, आपको ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है, इसमें प्यूरिन नहीं है। और आपने जो चीज़ अवॉइड करनी है मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे दही हो गया, आप बहुत ज़्यादा दही ना लें। अगर आपको जो है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दही अवॉइड करें, लस्सी अवॉइड करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो फर्मेंटेड चीज़ आते हैं या जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एज किए हुए चीज़ आते हैं, वैसे हमारी कंट्री में हम लोग जो है वो फ्रेश पनीर ही ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप कोई ऐसे एज किए हुए चीज़ या इस तरह का कोई ले रहे हैं तो वो मिल्क प्रोडक्ट भी जो है आप वो नहीं लेंगे, उसमें भी प्यूरिन कंटेंट होता है, तो वो आपको जो है वो दिक्कत कर सकता है यूरिक एसिड में। तो फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि अगर प्यूरिन जो है इतना ही बुरा है हमारी सेहत के लिए और इतना ही बेकार है कि हमें नहीं, तो हम क्यों ये सारी चीज़ें प्यूरिन वाली चीज़ें खा रहे हैं? हमें पूरी तरह से इसको निकाल ही देना चाहिए अपनी डाइट से। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। प्यूरिन जो है ये हमें जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को, साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा काम करता है और बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है प्यूरिन का, वो ज़रूरी है, लेकिन जो है एक्सेस में आपने नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो दिक्कत है, अगर जो नॉर्मल एक कम क्वांटिटी है उससे आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा अगर प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा होती है तो हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें जो है वो प्रोटीन वाली चीज़ें जो है वो बंद करनी है? देखिए फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि जो भी प्यूरिन रिच है वो आपका प्रोटीन रिच भी होते हैं। तो इन जनरल ऐसे ही जो है मोटे मोटे शब्दों में कह दिया जाता है कि प्रोटीन आपने बंद करना है, लेकिन आपने ध्यान देना है, आपने प्रोटीन नहीं, आपने प्यूरिन वाली चीज़ें जो है वो नहीं खानी है। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर में हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे बालों से लेकर हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे और आपका जो शरीर है ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन अगर यूरिक एसिड की दिक्कत है तो आपने प्रोटीन नहीं प्यूरिन कम करना है। तो आप ये चीज़ जो है आप वो ध्यान रखें। तो आप समझ चुके होंगे कि अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो है वो ज़्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से परेशान हैं तो आप जो है इन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें जो हमने बात की। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। आपको बिल्कुल कट डाउन करने की या बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम क्वांटिटी में लें, लिमिटेड क्वांटिटी में लें। लेकिन अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आप जो है वो इसको बंद करें जब आप अपनी मेडिसिन प्रॉपरली लें, और साथ ही साथ जो है वो जो भी जितना भी नॉन प्यूरिन डाइट है वो आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे कॉज की तरफ कि अगर डिक्रीज एक्सक्रीशन है, यानी कि आपका जो है जो यूरिक एसिड है वो बाहर नहीं निकल पा रहा बॉडी से, तो वो किन कंडीशन में होता है और क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई किडनी की क्रॉनिक बीमारी है, कोई किडनी डिजीज है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। या फिर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी, जिसमें यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आने लगता है, अगर कोई इस तरह की मेडिसिन है तो उसकी वजह से भी जो है यूरिक एसिड बाहर निकलने में, आपको निकालने में दिक्कत हो सकती है आपकी किडनी को। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अगर आप जो है ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको जो है यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने की दिक्कत रहती है। तो चलिए हम अल्कोहल कंजम्पशन की जो है वो बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे बियर है, तो बियर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन है, तो वो तो आपको डायरेक्टली जो है वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन साथ में जो अल्कोहल है फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी से, जो आपकी किडनी से
जो यूरिक एसिड है उसको निकलने नहीं देता। तो ये यूरिक एसिड को निकालने में जो है वो बहुत ही दिक्कत करता है और इसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो आपकी किडनीज में रह जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको किडनी स्टोन्स होने का खतरा रह सकता है, साथ ही साथ आपके ब्लड में रहेगा, आपके साइनोवियल फ्लूइड में रहेगा, जॉइंट्स में रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको क्रिस्टल्स बनेंगे, आपको गाउट की भी दिक्कत हो सकती है। तो ये अल्कोहल कंजम्पशन जो लोग ज्यादा करते हैं उन लोगों के लिए भी यूरिक एसिड जो है वो एक प्रॉब्लम है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने काफी लोगों को ये देखा है कि जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं वो साथ ही साथ जो है वो प्यूरिन रिच डाइट, जैसे ऑर्गन मीट हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गया, फ्राइड, ये सारी चीजें भी साथ में लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए, एक तरफ से तो आप जो है वो जो प्यूरिन रिच डाइट जो है वो ज्यादा ले रहे हैं, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड बन रहा है। दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल ज्यादा लेने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो यूरिक एसिड बना हुआ है वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा। तो ये क्या चीज है, ये एक बहुत ही सीरियस चीज है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है तो आप इस पर जरूर ध्यान दें और इस चीज को जो है वो ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरिक एसिड जो अगर ज़्यादा होने की दिक्कत है तो इस कंडीशन में आप एक बैलेंस डाइट लें, क्लीन डाइट लें, अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखें, तो आप जो है वो जल्दी से ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ जो है वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें तो आपको जल्दी ठीक होने में जो है वो मदद मिलेगी। और अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है और आप जो है वो यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं है या यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में ठीक है, तो आप जो है अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डाइट के साथ साथ जो है आप अपना जो एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, क्योंकि जो ओवरवेट है और जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जैसे जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उन लोगों में ये जो बीमारी है वो ज़्यादा होने की दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आप अपना जो है वो डेली एक रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक ओवरऑल डिस्कशन यूरिक एसिड के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको आगे से और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।